हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लूसेंट के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के जो है कि क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो है कि चैप्टर होने जा रहा है प्राचीन इतिहास से, जो कि आज हम करेंगे ऐतिहासिक स्रोत से क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एमसीक्यू होंगे। और ये आज हम इतिहास के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इतिहास डिस्कस करने के बाद यहाँ पर फिर भूगोल के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, खेल संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, संविधान से संबंधित और विविध से संबंधित, हिंदी से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित और कला सांस्कृतिक और राज्यव्यवस्था से संबंधित। हम इन बारी बारी जो है कि चैप्टर से हम जो है कि जितने भी इसमें चैप्टर दिए होंगे उससे हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आ चुका है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन तीसरा का हमारा, यानी कि ऋग्वेद में सूचना दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चौथा का डी, यानी कि पुराण में जो है कि पुराण ग्रंथ में जो है कि श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है, यह विश्व के अलभ्य है? तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर पांचवा का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महाभारत में ये कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है कि यहाँ पर हमारा बौद्धों का ये है, ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्धों का ये ग्रंथ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में दिया हुआ है? तो ये जो है कि संवाद जो है कि हमारा यहाँ पर आठवां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नागसेन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में माइकिक यावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नौवें का कौटल्य का और साथ जो है कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कौटल्य के और साथ में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कौटल्य के और शास्त्र में जो है कि राजनीतिक नीतियाँ के पहलू पर प्रकाश डाला गया है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहड़ के पुस्तक का नाम जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी जो है ये परिणी के द्वारा लिखा गया है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाभाष्य के रचनाकार का नाम जो है कि यहाँ पर पतंजलि है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कालिदास द्वारा रचित मालविकी मित्र नाटक का नायक कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कालिदास द्वारा रचित मालविकिनी मित्र नाटक का नायक जो है कि यहाँ पर अग्निमित्र था, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमा का चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम जो है यहाँ पर हमारा विलहड़ हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो है कि पृथ्वीराज रासो है, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पूछा है कि इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, कौन नहीं था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डाइमेकस नहीं था, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का सबसे पहले दौरा जो है कि मेगास्थनीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम जो है कि यहाँ पर हमारा इंडिका है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफिया की रचना किसने किया है? तो जियोग्राफिया की रचना जो है कि यहाँ पर हमारा स्टैबो के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिलिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो पिलिनी की पुस्तक का नाम जो है कि यहाँ पर नेचुरलिस हिस्टोरिया है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है ये चीन का निवासी था। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, आंसर हो जाएगा इसमें हेन त्यानसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में जो है कि चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, हेन त्यानसांग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो रुहमा कहकर संबोधित जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पाल को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल बुरैनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बुरैनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है कि इतिहासकार था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। ठीक है, भारत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर शासनकाल के दौरान पूछा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इब्न बतूता भारत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकेंड। चलिए, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा देवराज के द्वितीय के दौरान जो है कि यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, पूछा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1861 में जो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 33 नंबर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें मॉर्टिमर ह्यूलर को जो है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा दयाराम साहनी जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कि 1921 के दौरान किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? तो वे थे दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सर जॉन मार्शल थे प्रभारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमिसिमेटिक्स क्या है? तो न्यूमिसिमेटिक्स जो है कि ये एक प्रकार का जो है कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, किसके लिए महत्व है? तो ये महत्व जो है कि वहाँ से है जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कि जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड रुक जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ये अभिलेख जो है प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में दिया हुआ है या लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है कि ये सर एक कुन्ना कंधार में प्राप्त हुए हैं। आंसर ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो है कि संस्कृत लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं ओर जो लिपि लिखी जाती है उसका नाम है खरोष्टी लिपि। ठीक है, आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है कहाँ पर? तो ये जो है कि केवल वासुदेव से है। आंसर हमारा इसमें जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हाथी गुफा जो है ये अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये शक छत्रपत रुद्रदमन द्वारा जो है कि जारी किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रुद्रदमन के द्वारा मिलता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और
अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा महाक्षत्रपति रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये जो है कि प्रयाग में उपलब्ध है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, मेहरौली दिल्ली स्थित लाहौर स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा तृतीय सदी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, मेहरौली दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में मौरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इसमें चंद्र के स्मृति में बना हुआ है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख पूछा ये इसमें कि कहाँ मिलता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उल्लेख जो है कि ये उल्लेख हमारा आंसर हो जाएगा 54 का सी यानी कि एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 55 का डी यानी कि भानुगुप्त के द्वारा जो है कि भानुगुप्त के शासन काल से ही जो है कि एरड़ अभिलेख का संबंध है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासन का दरबारी कवि था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 का बी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्षों की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकाथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर मेरू में इसकी विशेष जानकारी मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन का आरंभ जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो प्राचीनतम मुद्रा जो है कि यहाँ पर आहत सिक्के माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? यहाँ पर शुद्ध पूछ लिया है। ठीक है, शुद्ध सिक्के के सोना जारी मतलब शुद्ध जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक पूछा है कि किस धातु के बने होते थे? तो ये जो है कि सीसा के बने होते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कुषाण शासकों ने जो है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पूछा इसमें कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे, किसके काल में जारी किए गए थे? तो ये जो है कि ये गुप्त काल में जो है कि जारी किए गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले थे? तो रोमन सिक्के जो है कि अरिकमेडु में मिले थे, अरिकमेडु में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटिका जो है कि ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्राचीन कला में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसे जो है कि स्वर्ण भूमि के नाम से लोग जानते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट जो है कि यह कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये लैटिन भाषा में रचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का इतिहास जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये जो है कि मगध का जो है कि व्यवसाय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा किए थे, कब इन्होंने यात्रा किया था पूछा है? तो आंसर हो जाएगा 1518 ईसा पूर्व से 1522 ईसा पूर्व में जो है कि
सुंगयुन ने भारत की यात्रा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। तो इसका अभिलेख जो है कि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, रबातक अभिलेख संबंधित है किससे। तो ये जो है कि ये कनिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को उदारचित किया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।